हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां, सफलता और मुस्कान लेकर आए। तो गाइस, जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसमें एक प्ले है यूं ने उदास क्यों। तो उसी के बाद हमने मतलब वो प्ले देखा था, तो उसके कुछ दिनों बाद हमने एक व्लॉग बनाया था, मैंने और मेरी बहन ने, जो कि मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने थोड़ा एडिटिंग नहीं की थी। तो साल भी ख़त्म हो गया, मतलब अब तो नए साल का पहला दिन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस ब्लॉग को आज के दिन अपलोड करूं, क्योंकि फिर डिले होते होते पता नहीं मैं फिर कब अपलोड करूंगी। तो उसमें हमने बस नॉर्मल सी थोड़ी बातचीत की है, जो भी हम महसूस करते हैं और जितना भी हम लोग कनेक्टेड फील कर पाए हैं उस प्लेस से। तो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो गाइस, जैसे आपने थंबनेल देखा ही होगा मेरे व्लॉग का, यूं नहीं उदास है पर क्यों। जिस दिन मैंने प्ले देखा था यूं नहीं उदास क्यों, उसी में ही मैं ऐड करना चाहती थी, पर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी। तो याद है मुझे वो टाइम जब हम लोग छोटे थे, एक साथ हुआ करते थे और इतनी ज़्यादा बर्फ़ आती एक थी। एक मंजिल तक, क्योंकि वो घरों के सामने होती थी, क्योंकि छतों से बर्फ फेंकी होती थी। तो इतनी ज्यादा बर्फ, फिर हमने उधर स्केटिंग खेलना, फिर डांट सुनना कि तुमने रास्ते खराब कर दिए। रास्ते हमने ख़राब करने ये बनाती रहती थी। स्केटिंग खैर ये बहुत कम खेलती थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसको नहीं, बोलते हैं मैं ना एक मंदिर के पास जाती आदर्श थी बच्ची। खेलने। नहीं, मैं मंदिर के मंदिर पास के पर जाती अपने घर के अपने घर पास, के पास नहीं अपने घर खेलती के थी। पास सीढ़ियाँ बनाती रहती थी। तो इसका जो पूरा दिन का जो दिनचर्या होती यही होता था, सीढ़ियाँ वो बनाना। खराब हुई सीढ़ी हाँ, बनाना। और फिर जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे कि वाह वाह वाह। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसे हम इंजॉय करते थे, जैसे कि बुनाई भी हमने उसी टाइम सीखी, याद है हाँ, कशिश? बुनाई बुनाई हमने सीखना। उस टाइम फिर सीखी है। बेशक, क्योंकि उस हाँ। टाइम हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाते थे, ना लाइट होती थी। जैसे हमारे भाई वगैरह ना, इनको तो पता भी हम्म। नहीं होगा कि लाइट नहीं होना क्या होता है, क्योंकि जब नहीं होते थे तो वो उस टाइम पे हम वो चीज़ करते थे जो चीज़ हमने कभी की नहीं है। फिर हम्म। उसके बाद कद्दू उबाल के बॉयल। बॉयल करके खाते थे। फिर उसके बाद हम पानी नहीं होता था तो हम पानी लेने जाते थे, कपड़े धोने जाते थे। मम्मी वगैरह हमारे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि जाओ गाय को भी लेकर जाओ अपने साथ। फिर गाय को पानी कपड़े भी पिलाना, धो फिर के आना कपड़े भी उधर। धोना चश्मे के पानी में। वैसे तो ऐसा है कि किन्नौर में 12 महीने काम होता है, पर काम तब थमता है जब बर्फ उसको हम्म दबा देती है। तो वो टाइम वो एक एक अलग टोटल टाइम था। रिलैक्सिंग हम्म। टाइम जिसको बोल सकते हैं, कि पूरा रिलैक्स हो के हम लोग मजे से, जब हम्म। पूरी फैमिली एक साथ होती थी। वैसे बहुत कम होता था। सबकी अब तो छुट्टियां। खैर बर्फ ही नहीं है इस टाइम पे भी, हम्म। दिसंबर में भी बर्फ नहीं है, तो अभी भी सब इधर उधर है। जब तक बर्फ नहीं आए तो काम थम जाता है, पर अभी नहीं थमेगा जब तक बर्फ नहीं आएगी। हम्म। और मम्मी पापा ने हमें स्टोरी सुनाना पुरानी पुरानी, यहाँ गांव की। बहुत मजे आते थे। मम्मी पापा को भी हमने अपनी अपनी गेम सिखाना। मतलब बहुत ज्यादा मजे आते थे। अब वो ट्यूशन जाते थे हम। गिरते 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 रास्ते इतने मैं खराब होते पहले थे। से हेल्दी थी, याद है मैं रास्ता खराब कर देती थी। हाँ, ये बहुत, इसको आगे चलाएंगे ना, बहुत रास्ता खराब कर देती, इसके बाद बहुत गुस्सा आता था। पर हम रोज ट्यूशन और एक जाते थे। चीज, जो पापा है, पापा का पूरा बचपना किन्नौर में गया, हमारा नहीं गया, हमारा नहीं आता था पानी में। हम्म। तो मैं इतनी ज्यादा मतलब बर्फ में चलने के लिए इतनी वो नहीं थी। तो पापा क्या करते थे, बाहर इतने मतलब पापा इतना फास्ट चलते थे उस बर्फ में, नॉर्मल जैसे चलते हैं, और मैं पीछे से गिरते गिरते, मतलब पापा ना नॉर्मल चल क्योंकि पड़ेगी तू और पापा हल्का को हल्का पैर वो दुख रखती थी। पता ही नहीं था कि हम्म। मैं पीछे 4-5 बार ऑलरेडी गिर चुकी हूँ। पापा बोलती थी इतने आराम से क्यों आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं गिर गई तो पापा को अजीब लगेगा, तो मैं बोलती थी हाँ पापा रुको, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। और गिरते हुए फिर पता दस है क्या होता था, पाँच दस ट्यूशन, बार हम ट्यूशन जाते थे तो जब रोड साफ करने के लिए जेसीबी आती थी, तो फिर इतना शौक था जेसीबी को देखने का कि वो बर्फ कैसे साफ करती है। तो उस दिन हम सर को बोलते, सर प्लीज हमें छुट्टी चाहिए, हमें जाना है। और सर बहुत अच्छे थे, सर हमारे को जेसीबी का काम देखने के लिए छुट्टी दे देते थे और बोलते थे सीधे सीधे घर चले जाना। वो दिन भी कुछ और ही थे। वो जो दिन थे ना, उनमें हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते थे, और अब वो दिन ही गुम हो गए। कभी हम्म। सोचा नहीं था कि वो दिन कभी ऐसे हम है ना, मतलब कि हम्म। क्या। और अब पता है क्या, इतना टाइम हो गया है, मैं इतने टाइम से घर से दूर हूँ, मतलब इतने साल हो गए हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ गई थी ना, तो मतलब सब कुछ इतना अच्छा अच्छा लग रहा था। पर मतलब कुछ टाइम के बाद ही ना, जब मैं यहाँ आई तो मेरे को तब जाके बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई यहाँ की इंपॉर्टेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि बचपन में तो ठीक है चीज़ें थी, हम लोग मतलब ये जो सुंदरता है इसको, जो चीज़ हम अपने पास होती है ना उसकी कदर नहीं होती। हम्म। मेरे साथ ऐसा था, पता ही नहीं था मतलब कि हाँ हम इतनी अच्छी जगह, जब हम कहीं और गए, जब मैं वहाँ गई ना 1-2 साल कोशिश, सेम चीज, तब मैं सेम। यहाँ आई ना, मुझे लगा यार ये तो जन्नत है, ये जन्नत। मतलब वो चीज़, वो टाइम था वैल्यू मेरा। पता जब चली। मुझे पता चला। उससे पहले मैं अपने आप को मतलब
एंजॉय तो करते थे हम लोग, काफ़ी एंजॉय करते थे यहाँ पे। पर हम ये भी सोचते थे क्या है यार हमारे किन्नौर में क्या 2-2 3-3 महीने लाइट नहीं है, रोड कहीं न कहीं बंद हम ये है, सोचते थे ये थोड़े सोचते थे एक टाइम आता था कि जब हमारी ज़्यादा हो मुश्किल ही जाए तो। बहुत है। हाँ, जब ज़्यादा हो जाए तब तो होता था। पर अब ये सब कुछ ख़ैर कुछ भी नहीं लगता, पर अब है कि बर्फ़ आ ही नहीं रही है। जो ये प्ले था ना, यूँ नहीं उदास क्यों। इस प्ले के साथ-साथ हम लोगों को खुद को भी मतलब ज़रूरत है कि हम खुद से सोचें कि हम कितना कनेक्टेड फ़ील करते हैं नेचर के साथ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, वो भी हम कचरा फेंकते हैं इधर-उधर, तो उससे रिलेटेड भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मुझे याद है स्कूल में उस चीज़ में ना बहुत स्ट्रेस डाल के बोलते थे कि तुम कभी भी मत फेंको, तुम कभी भी मत फेंको। मतलब उस चीज़ को ना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया था। और उसकी वजह से ना मतलब बोला वो बहुत पहले था जब हम छोटे थे, पर उसकी वजह से कहीं ना अब बिल्कुल आदत नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी मतलब ये चीज़ें बोलते हैं ना, सबसे पहले तो स्कूल से ही शुरू होता है। स्कूल में कोई ऐसे टीचर्स जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर वो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल डाल के बोलें कि कूड़ा मत फेंको बहुत ज़्यादा, तो मुझे तो हमेशा जब भी मैं फेंकने वाली होती थी ना, तो मुझे उन मैम की याद आ जाती थी कि हाँ यार इन्होंने बोला हुआ है। एक ऐसा इंसिडेंट से याद है, तो मतलब कि हमारे को सबको ये बोल के रखा था, तो मेरे साथ मेरे सीनियर दीदी थे, तो उनसे वो फेंका ही नहीं जाता। कशिश बोलते निकिता प्लीज़ तू फेंकेगी इससे नीचे, तू फेंकेगी इससे। मतलब वो एक ऐसा था जैसे कोई पाप। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ये महसूस होना कि ये पाप हुँ, है ज़रूरी है। और ये बात ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाती कि हम बोलते रहें कि हाँ मत फैलाओ मत फैलाओ। मतलब देखा जाए तो जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको कशिश, सिखाना अगर चाहिए उनको पहले से सिखाना है तो वही सिखा सकता है जो पसंदीदा टीचर होगा, जिसकी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट या करता हो। पेरेंट्स। हाँ, या तो पेरेंट्स हमें कोई चीज़ ऐसे बताते हैं ना कि ये गुनाह है, तो वो चीज़ हम खुद से ही करने के लिए हमारा ऐसा हाथ ही नहीं मानता है। जैसे कि वो दीदी बोलती कि निकिता मुझसे नहीं फेंके जा रहा है, मतलब उनसे फेंका ही नहीं जा रहा था, एक रैपर में नहीं फेंका जाता इतना सा टॉफ़ी का। तो वो चीज़ मुझे अभी तक याद है और वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इतनी अच्छी चीज़ है। तो अब वो जो पुराने दिन हैं वो तो वापस आ नहीं सकते, पर अभी भी हम अपने एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी बहुत कोशिश, छोटी से छोटी ही सही, पर हम कोशिश कर सकते हैं। हाँ, हमारे कल्चर को भी, क्योंकि आजकल ऐसा है कि सभी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनको जब वो बाहर हुँ, रह रहे तो उन्हें ये नहीं पता कि उनके गांव में उनके जगह पे क्या फेमस है, क्या उनका कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है। मतलब उस चीज़ से भी कनेक्ट होना शायद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दीदी मैं हम सभी यहाँ नहीं रहे, हम अपने नानके पे रहे हैं, तो हम वहाँ की चीज़ें ज़्यादा जानते थे इधर से भी, चाहे वो बोली हो गई चाहे कुछ भी। पर अब इधर आके हमें लगता है कि हमें पता होना चाहिए, हमें सब कुछ पता होना हुँ, चाहिए, क्योंकि हम जिस जगह पे रह रहे हैं ये शायद जन्नत नवाजी गई है हमें तो, हुँ। और हमें इसके लिए सोचना चाहिए। अगर हम थोड़ा सोच भी रहे हैं ना कि यार ये सब हो रहा है, ये सब चेंज हो रहा है, अगर हम इतना सोच भी रहे हैं ना, मतलब कि हम बहुत आगे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अवेयर हैं ना, तो तो तब भी वो भी बहुत बड़ी बात है अगर हम अवेयर भी हैं। और रही बात जो यूं उदास क्यों, ये जो प्ले था, अगर उसके थ्रू अगर लोगों ने ये रियलाइज़ भी किया, अगर कनेक्ट भी, अगर हाँ, मतलब कनेक्टेड वो फील कर पाए, तो ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक। कनेक्टेड फ़ील करें हुँ। प्लस अपने थॉट प्रोसेस में वो चीज़ें हाँ, लाएँ, जो-जो वो चीज़ें वापस थी चीज़ें उसमें। रियलाइज़ कर पाए कि हाँ, क्या मतलब ये एक था जो। बीज है जो बोया है, तो बस ये मतलब इसका अभी शुरुआत ही है। यूँ नहीं उदास क्यों है, मतलब इसका रिज़ल्ट हम सब मिलके ही देंगे, सोचेंगे। अ, कुछ करेंगे जब छोटी-छोटी सोचेंगे फिर कोशिशें। छोटी-छोटी कोशिशें करेंगे, जैसे अपने जो कचरा है छोटा-मोटा, कहीं भी जाएँगे तो अपने बैग में डालने से लेकर और फिर बाद-बाद में तो फिर और चीज़ें होंगी। पर शुरुआत छोटी भी क्यों ना हो, पर होनी ज़रूर चाहिए हुँ, अपनी तरफ से, हम सब की तरफ से, क्योंकि ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके बारे में कभी कहीं किसी ने बात नहीं किया। इस प्लेटफॉर्म में बात हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने भी हुँ, ज़्यादातर जहाँ पे भी सुना है वो स्कूल में, वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट थे कि वहाँ पे हुँ, टीचर्स ने इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल के बोला, और उन टीचर्स ने जिनकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बोलते हुँ, हैं ना जो हमारे फेवरेट टीचर्स हों, हुँ, कई होते हैं जिनसे डरते हैं, हुँ, उनकी बात मतलब इतना नहीं सुनते बच्चे, पर बहुत ज़्यादा फेवरेट टीचर्स होते हैं तो उनका सुनते। तो हम भी छोटे थे तो मुझे वो लगता है कि ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है कि बच्चों को हुँ, उनके फेवरेट टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल डाल के बोले ना, तो वो चीज़ ना बच्चों के माइंड में ज़रूर रहेगी कि यार इन हुँ, वाली मैम ने बोला, ये तो पक्का मतलब होता ही है ना, हुँ, बच्चों का माइंडसेट ही वैसा होता है। ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोची थी कि कोई ऐसे कि बात नॉर्म में से करेगा। कोई, हाँ, हाँ, कि कोई मैंने भी नहीं इसके बारे में सोची ऐसे के बात करेगा, कुछ सोचेगा और ऐसा मतलब कुछ करेगा, हाँ।
और ये अगर यहाँ हो रहा है तो इससे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा हुँ। बेहतरीन चीज़ है। पर वही है कि अगर हम देख रहे हैं, अगर हम ये प्ले देख रहे हैं तो हमारे को इस चीज़ से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो गाइज़ ये था हमारा एक छोटा-सा व्लॉग जो कि हम सोचते थे इस प्ले के बारे में, यूँ उदास क्यों है। क्योंकि अ, हमारी सारी बचपन की चीज़ें याद आ गई हमें कि क्या था, क्या नहीं। क्योंकि हम बस यूँ जो खुद ही मिस कर रही हैं चीज़ों को, हुँ, खुद ही वो मिस कर रही चीज़ों को कि हाँ, ये बर्फ़ है, कहाँ गई? पर घरवाले इग्नोर कर रहे हैं, तो मतलब ये क्योंकि सच में हम सच में ऐसे हो रियलिस्टिक है, चुके हैं, क्योंकि हम वो सच्चाई है। चीज़ें सच में हाँ, हुँ। अब हम यूज़्ड टू हो गए कि हाँ, ऐसा है सो है, अब नहीं आ रही है बर्फ़ तो नहीं आ रही है। बट वो भी तो दिन थे जब इतनी बर्फ़ आती थी कि सब कुछ कितना अच्छा था। हुँ। तो वो चीज़ें हम भी कनेक्टेड फ़ील कर पाए और मतलब बस मुझे लगता है कि ये व्लॉग व्लॉग बहुत बहुत लंबा हो लंबा हो गया है, रहा है। तो तो मिलते ये हैं था हमारा नेक्स्ट। छोटा-सा व्लॉग। ओके गाइस, हुँ। बाय बाय। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।